दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है कि निफ्टी इंडेक्स अपने पीक से करीब 2000 पॉइंट से ज़्यादा गिर चुका है और अब ये 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे भी चला गया है। ये डिक्लाइन देखने के बाद इन्वेस्टर्स में काफ़ी टेंशन और डर का माहौल है कि क्या ये एक टेम्परेरी करेक्शन है या फिर मार्केट सच में एक डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है। आज के वीडियो में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि आखिर FPIs यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इतनी भारी मात्रा में क्यों बिकवाली कर रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि इसके अंत में हम एक दिलचस्प सवाल पूछेंगे जिसे जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। निफ्टी में गिरावट और FPIs की बिकवाली। तो सबसे पहले बात करते हैं इस करेक्शन के एक बड़े कारण की, यानी FPIs की हैवी सेलिंग। हाल के लगभग 20 ट्रेडिंग दिनों में से 19 दिन FPIs ने सेल किया है। यह आंकड़ा खुद में चौंकाने वाला है क्योंकि करीब 85,000 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है। इससे निफ्टी में एक मजबूत डिक्लाइन आया है और ये भी एक वजह है कि इन्वेस्टर्स थोड़ा टेंशन में हैं। क्यों बिकवाली कर रहे हैं FPI? अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये FPIs बिकवाली क्यों कर रहे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है ग्लोबल और इकोनॉमिक कंडीशंस। इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल अनरेस्ट और इंटरेस्ट रेट्स जैसे फैक्टर्स ने FPIs का कॉन्फिडेंस हिला दिया है। जियोपॉलिटिकल टेंशन भी एक बड़ा कारण है जिससे FPIs सुरक्षित निवेशों की तरफ जा रहे हैं, जैसे US डॉलर और गोल्ड। साथ ही US इलेक्शन के चलते अनसर्टेनिटी भी बढ़ी है जो ग्लोबल मार्केट्स को सीधा इम्पैक्ट कर रही है। इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन और FPI की प्रायोरिटी। और हाँ, एक और कारण ये भी है कि इंडियन मार्केट अभी बाकी इमर्जिंग मार्केट्स जैसे कि चीन के मुकाबले थोड़ा महंगा लग रहा है। इसका मतलब है कि FPI को शायद इस वक्त ज़्यादा वैल्यू नहीं दिख रही इंडिया में और इसलिए वो बिकवाली की तरफ जा रहे हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का रोल और मार्केट का रेजिलियंस। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ FPIs ही मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने अब तक इस गिरावट को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है। रिटेल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का सपोर्ट मार्केट में बना हुआ है और ये लोग FPI के सेल ऑफ को काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इंडिया में डीमैट अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट्स का राइजिंग ट्रेंड इस बात को प्रूव करता है कि डोमेस्टिक मार्केट अभी भी काफ़ी स्टेबल है। क्या ये सिर्फ करेक्शन है या फिर डाउन ट्रेंड? अब सवाल ये है कि क्या ये करेक्शन एक टेम्परेरी फेज है या फिर डाउन ट्रेंड की शुरुआत। दोस्तों, ये समझना ज़रूरी है कि हर करेक्शन बुरा नहीं होता। अक्सर करेक्शन मार्केट को स्टेबिलिटी और रीसेट देने के लिए ज़रूरी होता है ताकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ अच्छी तरह से हो सके। हिस्टोरिकल डेटा दिखाता है कि ऐसे कई केसेस आए हैं जहां लगातार FPI सेलिंग के बाद मार्केट ने रिकवरी की है। अगर FPI 4 हफ्तों तक लगातार बिकवाली करते हैं तो आमतौर पर निफ्टी में एवरेज 3.73% की रिकवरी देखने को मिलती है। क्या FPI फिर से इन्वेस्ट करेंगे? दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या ये FPI वापस आएंगे। 2000 के बाद से कई बार हमने देखा है कि लगातार FPI आउटफ्लो के बाद मार्केट रिकवर हुआ है। नॉर्मल सिचुएशंस में जब ग्लोबल कंडीशंस थोड़ी स्टेबल हो जाती हैं तो FPI फिर से इंडिया में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। ऐसे में ये संभावना है कि कुछ समय बाद इन्वेस्टमेंट फ्लो फिर से लौट सकता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और रिकवरी के चांस। तो आखिर में दोस्तों, ये कहा जा सकता है कि ये करेक्शन एक टेम्परेरी फेज है और लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड के संकेत नहीं हैं। मार्केट की रेजिलियंस और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन ये दिखाती है कि जल्द ही हम रिकवरी देख सकते हैं। अगर हिस्टोरिकल ट्रेंड्स रिपीट होते हैं तो शायद FPI वापस इन्वेस्टमेंट करें जब कंडीशंस बेहतर होंगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, ये गिरावट मार्केट के लिए एक हेल्दी करेक्शन है या वाकई में डाउन ट्रेंड की शुरुआत है? नीचे कमेंट में हमें बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही अगली वीडियो में आप किस टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं वो भी हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।